गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। वह उसको सबसे श्रेष्ठ समझता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। साथ संगत जी, एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मेरे मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली कि माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया था और ठंडा पड़ गया था। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला कि मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल अब सबकी साथ संगत जी, दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी, रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो। हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। साथ संगत जी, पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो संसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाए, कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। साथ संगत जी, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मनुष्य को एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही है। और साथ संगत जी, वहाँ ना धन काम आता है, न दौलत काम आती है, न रिश्तेदार काम आते हैं। केवल और केवल हमें भजन सिमरन के साथ जो समय बीतता है हमारा, भजन सिमरन करते हुए हमारी आत्मा जो परमात्मा का सिमरन करती है, केवल और केवल वही काम आते हैं, वही साथ चलते हैं।
साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और जीवन की सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए कि इस संसार में कोई भी हमारे काम नहीं आ सकता है, समय रहते भजन सिमरन अवश्य कीजिए, क्योंकि अंतिम समय में केवल और केवल लिया हुआ नाम भजन सिमरन ही हमारे साथ चलता है। हम अपनी आत्मा को भजन सिमरन से पवित्र करते हैं और आत्मा का परमात्मा से संगम कराने के लिए जो ये जीवन मिला है भजन सिमरन के द्वारा, हम मालिक को याद करते हैं और अपनी आत्मा के परमात्मा तक पहुंचाने के सफर में भजन सिमरन का सहयोग चाहिए। तो साथ संगत जी, यह सहयोग केवल और केवल संतों के शरण में जाकर ही प्राप्त होता है। संतों के श्री चरणों में बैठकर ही उस आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए भजन सिमरन अति आवश्यक है। समय रहते भजन सिमरन की पूंजी को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि संसारिक धन दौलत ने तो यहीं रह जाना है। हमारे साथ केवल और केवल परमार्थ की दौलत जाएगी। तो जितना हो सके परमार्थ के कार्य कीजिए, सेवा सत्संग सिमरन की दौलत को इकट्ठा कीजिए। नमस्कार जी।